नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम बदरपुर के मीठापुर एरिया में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेश अवाना जी मौजूद हैं। जिस तरह से आज दिल्ली हर जगह त्राही त्राही कर रही है, कूड़े से परेशान है। एक वादा बीजेपी की सरकार द्वारा किया गया था कि हम कूड़े से मुक्त कर देंगे दिल्ली को, लेकिन हो उल्टा रहा है। हर जगह कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा है। इस विषय में महेश अवाना जी का क्या कहना है, चलिए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है रेट इंडिया प्लस पे। आपका धन्यवाद। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि इस समय पे कूड़ा उठाने में दिक्कत थोड़ी सी चल रही है। उसका कारण ये है कि जो कंपनी पहले ठेका जिसको दिया हुआ था कूड़ा उठाने का पूरी दिल्ली का, उस कंपनी की तरफ से कुछ शिकायतें आ रही थी, तो फिलहाल उस कंपनी को हटा दिया गया है और नई किसी कंपनी को अभी नया टेंडर देने के लिए प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया के तहत जो भी कंपनी बेस्ट कर सकेगी उस कंपनी को टेंडर कूड़ा उठाने का दिया जाएगा। दूसरी बात, हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी जो बहुत मेहनती और अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करती हैं दिल्ली के लिए, जब से वो सीएम बनी हैं तब से दिल्ली के अंदर काफ़ी बदलाव आया है। उन्होंने पीछे कहा भी है कि जो भी हमारे ये 3 कूड़े के ढेर दिल्ली के अंदर हैं बड़े, एक गाज़ियाबाद बॉर्डर पर है, एक हमारा हम जब करनाल रोड की तरफ जाते हैं एक वहाँ पे है, और तीसरा बड़ा जो कूड़े का ढेर है वो हमारे तुगलकाबाद विधानसभा में आता है। तो इन तीनों कूड़ों का जो ढेर है इसको बिल्कुल इस जगह और उस विषय में कई तरह के और प्रयोग होने जा रहे हैं, जिसमें कि दिल्ली का कूड़ा जितना भी उठेगा रोज़ाना की रोज़ाना उस कूड़े को किसी तरह से मशीनों से या किसी तरह से उसको इस तरह से किया जाएगा कि वो कहीं भरा है। तो इसमें कूड़े के वजह से लोग परेशान हैं, मैं समझता हूँ। और हमारी जिम्मेदारी है, हमारी निगम की जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी की जिम्मेदारी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि दिल्ली के अंदर से कूड़ा समाप्त किया जाए। दिल्ली के मेयर डिप्टी मेयर दोनों का ये होना चाहिए कि भाई जितना जल्दी समाधान इस कूड़े का हो सकता है उतनी जल्दी करना चाहिए। मैं दोनों से दिल्ली के मेयर साहब से भी और डिप्टी मेयर साहब से भी यही कहूँगा कि बहुत जल्द कोई भी फैसला लें, क्योंकि कूड़े के ढेर से बहुत लोग परेशान हैं। इस विषय में मैं ज़रूर इस बात को कहना चाहूँगा कि इस समय बहुत समस्याएं कूड़े की तरफ से चल रही हैं। सर, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे पब्लिक इतना परेशान है कि वो आज रो रही है कि उसने बीजेपी को वोट क्यों दिया, क्योंकि कूड़ा एक ऐसी समस्या है कि पर डे घर से निकलता है, उसको कहाँ रखें। आपने तो जैसे बोला कि एक प्लान बन रहा है या जो टेंडर समाप्त हो गया है, अब नया टेंडर आएगा। इस बात को पूरा 1 महीना हो चुका है, कूड़े की गाड़ियाँ बिल्कुल समाप्त है और कूड़ा इतना शर्मसार हो रहा है कि रोड पर मिट्टी बन के बिछ गया है इस टाइम पर। तो कुछ तो समाधान पब्लिक के लिए आपको निकालना चाहिए। नहीं, समाधान निकलेगा। मैंने बताया, देखो एक मेरे घर का काम तो है नहीं अकेले का कि मैं अपने घर का अकेले के समाधान करूंगा, पूरी दिल्ली का समाधान करना है। तो ऐसे काम में थोड़ा सा समय लग सकता है, और जो समय लग रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं होगा। उसका सीधा एक मतलब है प्रॉपर काम होगा, उसी के दोबारा से लोगों को इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े जैसा कि आज करना पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बीच में जो दिल्ली नगर निगम के अंदर जो केजरीवाल पार्टी से पार्षद चुन के आए थे, उन पार्षदों की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि उनके सर्वा केजरीवाल थे या उनकी सीएम थी, तो सब कुछ उन्होंने कबाड़ा कर दिया, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने सारी दिल्ली में देखा है मैंने जाके कि बहुत ज़्यादा सड़कों की बुरी हालत थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया था, चाहे रेजिडेंशियल एरिया था। और यहाँ तक भी मैं बताऊँ कि जो भी हाईवेज़ हैं उनकी सड़कें जो दिल्ली के मतलब यानी दिल्ली सरकार के अंडर जो मेन रोड आती है हमारी दिल्ली की, वो सारी की सारी बर्बाद हो रही थी। उनको सबको काम करने में टाइम लगेगा। अब लोग सोचे कि जादू की पुड़िया तो है नहीं कि 1 मिनट में सारा काम सीएम कर देंगी। हाँ, ये परफेक्ट है। 1 साल पूरा जब होगा तो आपको दिल्ली के अंदर बहुत बदलाव नज़र आएगा। जैसा कि बड़े बड़े नालों के साथ झुग्गियाँ थी, रेलवे लाइन के साथ झुग्गियाँ थी, डीडीए की ज़मीनों पर झुग्गियाँ थी, उन सब झुग्गियों को हटा करके जिनके पास प्लॉट ऑलरेडी पहले दे चुकी है सरकार,
कहीं भी। आज मैं कहीं देख रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके गाजियाबाद में पक्के मकान हैं और वो दिल्ली के अंदर झुग्गी बना के रह रहे हैं। तो ऐसा भी है कि लोग जो है जब इनको मकान मिल जाते हैं तो अच्छे मकानों को किराए पर उठा देते हैं, फिर झुग्गी डाल देते हैं। तो झुग्गी तो डलनी ही नहीं चाहिए कहीं भी। जिनको मकान मिल जाए वो प्रॉपर अपने मकान को अपना कब्जा लें और उस पर रहें। अब एक फैमिली को एक मकान मिलेगा, अब 4 लोग हैं एक घर में, तो चारों को तो मकान मिलना पॉसिबल है नहीं कि 4 लोगों को मकान दे देंगे, कुछ तो उनको भी करना पड़ेगा। ये तो एक क्या होता है कि गरीब को थोड़ा सा सहारा होता है। जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, ऐसे ही गरीब को अगर एक मकान मिल जाए, एक मकान की कीमत आप कोई ऐसे तो समझ नहीं कि 10-5 लाख रुपए का एक मकान बन जाता है। कम से कम अभी अगर आप लेके चलें तो 20-25 लाख से नीचे का एक मकान नहीं पड़ेगा आपको, चाहे भले ही वो 20-25 गज का ही क्यों ना हो। वो लाख रुपए से कम नहीं पड़ेगा गज, क्योंकि उसकी जो ज़मीन का आप देखिए, उसकी मेंटेनेंस देखिए, उसको बनाना है, करना है, तो सरकार को बहुत खर्चा इस पे होता है, ऐसा नहीं है। और इतनी जल्दी कोई भी सरकार जो पीछे 70 सालों से काम कर रही थी, उसने क्या दिया गरीबों को? पक्के मकान कितने दे पाए? वो कहाँ दे पाए? इसलिए अगर वो पहले से देते, पहले से ऐसा करते तो दिल्ली के अंदर झुग्गियाँ नहीं पड़ती। तो सबका समाधान होगा, आप निश्चिंत रहें। तो सर, जैसे आपने झुग्गियों के बारे में बातचीत करी, तो जो फार्म हाउस टूट रहे हैं वो तो ना किसी बने हुए हैं और ना ही कोई जमीन कब्जा करके बने हुए, तो उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है? देखिए, फार्म हाउस अभी हरियाणा में टूटे हैं, दिल्ली की बात तो नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में तो कहीं ऐसा अभी सुनने में नहीं आया है। देखिए क्या होता है, कोई भी फार्म हाउस जब आप सरकार से अप्रूवल लेके बनाते हैं, बाकायदा उसका नक्शा पास होता है। नक्शा पास होने के बाद फार्म हाउस को फार्म हाउस माना जाता है। हुआ क्या है कि जैसे ज़मीनें हैं हरियाणा में, जहाँ ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, समस्या बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि चकबंदी। अनंतपुर गांव में, अनखीर गांव में, इन गांवों में अभी तक भी, आज तक भी कोई चकबंदी सरकार ने नहीं की। जिसको जहां मौका मिला, क्योंकि हिस्सा तो है, मान लो मेरा हिस्सा है, आपका हिस्सा है, महेंद्र जी का हिस्सा और तीसरे का, चौथे का, सबके हिस्से हैं पटवारी के रिकॉर्ड में। लेकिन जमीन पर, मौके पर किसी का भी ये नहीं बताया गया कि ये आपका है, ये आपका, ये आपका है। जिसको जहां जगह मिली उसने अपने कागज के आधार पे वहीं कब्जा कर लिया, वहीं पे अपना फार्म हाउस बना दिया। किसी ने अपने कब्जे के आधार पर किसी को बेच दी ज़मीन कि भाई मेरा हिस्सा इतना है इस पहाड़ में और मैं आपको सेल कर रहा हूँ। उसने पुलिस से मिलके, सरकार से मिलके, जो भी तो बीजेपी की सरकार है वहाँ, लेकिन इससे पहले जब वो फार्म हाउस बने तो कांग्रेस की भी सरकार थी। तो मैं एक किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, जो उस समय पर जो भी अफसर होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के राज में रहे हों, उन अफसरों ने पैसा खा के आनन फानन उनका कब्जा करा दिया, वो कब्जे हो गए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरावली जो पर्वत है सारा, इसमें कोई भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। वो एरिया जो है फॉरेस्ट का है, वो मतलब ग्रीनरी के लिए है और उसमें ग्रीनरी रहेगी, कोई भी उसमें मकान, दुकान, कोई भी चीज़ नहीं बनेगी। अब कुछ पहाड़ का एरिया ऐसा भी है जो सराय के जंगल में आता है, वो उस पर कोई पाबंदी नहीं है फार्म हाउस बनाने पे। अब आप देखिए ये ज़मीन जो जहाँ पे ये कॉलेज बना हुआ है आपका नवरचना, एक अरावली स्कूल भी है, वो भी उसी दायरे में आते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो दमदार लोग हैं उनका तो टूट नहीं रहा था, दूसरे लोगों का टूट रहा था, जो गरीब लोग थे, जो कमज़ोर लोग थे। अब वो लोग आगे चले गए, उन्होंने भी वकील खड़ा कर दिया, जी हमारा तोड़ दिया। जैसे वहाँ पे एक सिरोही, कौन सा गांव था वो पीछे जो तोड़ा था, सूरजकुंड के पास, वो लोग कोर्ट में चले गए कि जी ये बना रहे, पैसे वालों को तो बन रहा है, हमारा नहीं बन रहा, हम गरीबों को भगा दिया, ये कर दिया। वो भी तो सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं, वो भी तो रिज एरिया में बैठे हैं। तो इस तरह से जो बातें हुई, ये सारी कंट्रोवर्सी आपस में एक दूसरे से लड़ मर के, क्योंकि जिसकी सरकार नहीं होती वो भी विरोधी हो जाता है। तो ये सब खेल जो है, ये सारा राजनीतिक खेल है, सब इस तरह से हो रहा है और प्रॉपर कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगर प्रॉपर काम होता, बाकायदा चकबंदी होती, लोगों को चक दिए जाते, पटवारी तहसीलदार कानून को किस लिए हैं,
सरकार किस लिए है? सरकार को उस ज़मीन की चकबंदी करके लोगों को उनके हिस्से के हिसाब से उनको आवंटन करना चाहिए था, वो किया नहीं। इसी वजह से ये सब कुछ गलत हो रहा है। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू।